एक किसान का बच्चा जो बेहद गरीब है, उसने खुद को चैलेंज दिया कि उसे सबसे अमीर इंसान यानी दुनिया का पहला अरबपति बनना है। क्या वो बन पाएगा? उस बच्चे ने बचपन से ही बिजनेसेस करना स्टार्ट किया और अपने कॉम्पिटिटर्स को बुरी तरीके से कंगाल कर डाला। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर पूरा कंट्रोल कर लिया, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। हम बात कर रहे हैं जॉन डी रॉकफेलर की। इस अमेरिकन बिलियनर ने आज से तकरीबन 100 साल पहले इतनी ज्यादा दौलत कमा ली थी कि इसे मॉडर्न जमाने का पहला बिलियनर कहा जाता है। ये बिजनेस इस तरीके से करता था जैसे कोई जंग कर रहा हो और अपने कॉम्पिटिटर्स को बुरी तरीके से कुचल डालता था। ये इंसान इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भी इससे परेशान रहते थे। इतना ताकतवर शख्स जॉन डी रॉकफेलर कोई बहुत हाई सोसाइटी से नहीं आता था, बल्कि इसकी शुरुआत बेहद गरीब तबके से हुई थी और इतने नीचे से आकर इसने वेल्थ और पावर की ऐसी मिसाल कायम की कि टॉप पर पहुंच गया। दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर की जिंदगी की शुरुआत ईयर 1839 में अमेरिका के छोटे से टाउन रिचफोर्ड में हुई थी। इनका परिवार एक किसान था और बेहद गरीब भी था, इसीलिए जॉन को पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी काम करना पड़ता था। लेकिन 10 साल की उम्र में ही जॉन डी रॉकफेलर के अंदर बिजनेस के गट्स मौजूद थे। इसीलिए इनकी एक स्टोरी है कि एक दिन इन्होंने टर्की बर्ड को जंगल की तरफ जाते हुए देखा। इन्होंने इस बर्ड का पीछा किया और पकड़ लिया, फिर उसके एग्स की देखभाल की। कुछ महीनों के बाद जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उनमें से कुछ को बेचा और कुछ को वापस से रख लिया ताकि आगे फिर इन्हें बेच सके। ये ऐसे ही कुछ ना कुछ काम करके कुछ पैसों का जुगाड़ हर हफ्ते कर लेते थे। इसीलिए 10-12 साल का होने के बावजूद अपने परिवार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सदस्य बन गए थे। दूसरी तरफ जॉन डी रॉकफेलर के फादर एक बहुत बड़े स्कैमर थे और वो अक्सर अपने घर से भाग जाते थे और कई कई महीनों तक अपने परिवार की तरफ नहीं आते थे। इसीलिए जॉन की माँ फाइनेंशियल हेल्प के लिए अपने बेटे पर ही डिपेंड हो गई थी। 16 साल की उम्र में ही इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी, पर इससे 2 महीने पहले ही जॉन ने कॉलेज छोड़ दिया ताकि जॉब को ढूंढ सके। बचपन से ये बहुत अमीर बनना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने छोटी कंपनी नहीं बल्कि शहर की बड़ी बड़ी कंपनीज की लिस्ट तैयार की और वहाँ पर जॉब के लिए इंटरव्यूज देना शुरू किया। लेकिन ये सभी कंपनी इन्हें इसलिए रिजेक्ट कर देती थी क्योंकि इनकी एज बहुत कम थी। हालांकि इन्हें एक छोटी कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया। मजबूरी में इन्हें छोटी कंपनी में ही जॉब करना पड़ा, लेकिन काफी गरीब होने की वजह से जब इन्हें ये जॉब मिली तो ये इतना ज्यादा खुश हुए कि इस दिन को जॉब डे के रूप में सेलिब्रेट करने लगे और अपनी जिंदगी भर बर्थडे से ज्यादा इन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट किया। जॉन की इस कंपनी में सैलरी $50 पर ईयर की थी, लेकिन इनका बॉस काफी ज्यादा पैसे अर्न करता था। जॉन उसे देखकर हैरान होते और कहते एक दिन मुझे भी इसी तरीके से पैसों को कमाना है। ये हर दिन अपने आप को चैलेंज करते थे कि आई एम बाउंड टू बी रिच। इन्होंने इतनी मेहनत से जॉब की कि इनके बॉस ने इनकी सैलरी बढ़ाकर $300 पर ईयर कर दी, जो आज के $11,000 पर ईयर के बराबर है। यानी अब इनकी सैलरी काफी डिसेंट हो गई थी और गरीबी दूर हो गई थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद इनके साथ कुछ गलत हुआ। जिस कंपनी में ये जॉब करते थे उसके को फाउंडर ने कंपनी ही छोड़ दी, जिससे तेजी से कंपनी का रेवेन्यू गिरने लगा और कुछ दिन के बाद कंपनी बंद हो गई। पर जॉन ने पैनिक नहीं किया क्योंकि 2 साल तक इस कंपनी में जॉब करके इन्हें बिजनेस समझ में आ गया था और अब इन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी। इस कंपनी का नाम था क्लार्क एंड रॉकफेलर, क्योंकि ये कंपनी जॉन ने अपने एक दोस्त मॉरिस क्लार्क के साथ मिलकर शुरू की थी। ये कंपनी खाने पीने की चीजों को खरीदती थी और उन्हें रीसेल करती थी। कुछ दिनों के बाद ये कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने लगी। 1862 में इस कंपनी ने $17,000 का प्रॉफिट जनरेट किया, जो आज के दौर के 4 करोड़ रुपए के बराबर है। 22 साल के जॉन के लिए पैसे काफी ज्यादा थे। फिर 1859 में ऑयल बिजनेस ने तेजी पकड़ना शुरू किया और बहुत से लोग जमीन से ऑयल निकालने के प्लांट्स को लगाने लगे। इसी दौरान सैमुअल एंडरसन नाम का एक लड़का भी इस बिजनेस में आया। वो ऑयल रिफाइनरी लगाना चाह रहा था, जिसके लिए उसे इन्वेस्टर चाहिए थे। उसने रॉकफेलर के सामने अपना बिजनेस आइडिया पेश किया। रॉकफेलर के पास पैसे तो ऑलरेडी मौजूद थे। उन्होंने ऑयल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, पर ऑयल बिजनेस को हल्के में लिया और उस पर ध्यान न देकर अपने फूड वाले बिजनेस पर ध्यान देते रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्होंने देखा कि इनकी ये ऑयल वाली साइड इन्वेस्टमेंट इनके मेन बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने
अपना पुराना बिजनेस ही बंद कर दिया और पूरा फोकस ऑयल बिजनेस पर लगा दिया। लेकिन ऑयल बिजनेस भी शुरुआत में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी के साथ चल रहा था। कभी ऑयल के रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाते थे तो कभी बहुत ज्यादा कम हो जाते थे। इसीलिए जॉन के पार्टनर इस स्ट्रेस को नहीं झेल पा रहे थे और उन्होंने अपना शेयर बेचने का फैसला किया। जॉन ने उनका शेयर खरीद लिया। अब जॉन डी रॉकफेलर इस ऑयल कंपनी के पूरे और अकेले मालिक बन गए थे। ये इनके करियर का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जॉन को अब और भी ज्यादा अमीर बनना था। इसके लिए जॉन ने अपने कॉम्पिटिशंस को क्रश करना शुरू किया। जॉन ने अपनी एक और ऑयल रिफाइनरी दूसरे शहर में खोल ली और ऑयल को यूरोप भेजना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम स्टैंडर्ड ऑयल रखा। अब कंपनी काफी बड़ी हो गई थी तो उसे संभालना भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए जॉन डी रॉकफेलर ने अपने बिजनेस के लिए एक पार्टनर ढूंढा जिसका नाम था हेनरी फ्लैगलर। हेनरी खुद भी जॉन की तरह की सोच रखता था। इन दोनों की बिजनेस को लेकर फिलॉसफी वार की तरह थी, यानी अपने एनिमी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो। इन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों जॉन का बिजनेस क्लीवलैंड नाम के इलाके में था। अमेरिका के क्लीवलैंड और न्यूयॉर्क सिटी में ज्यादातर ऑयल रिफाइनरी मौजूद थी। यहीं से ऑयल पूरे अमेरिका में ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ट्रांसपोर्ट करने का काम 3 बड़ी रेल कंपनीज करती थी जिनका नाम था न्यूयॉर्क सेंट्रल, एरी और इनमें सबसे बड़ी थी पेंसिल्वेनिया रेल रोड। क्योंकि क्लीवलैंड के अलावा न्यूयॉर्क सिटी में भी ऑयल रिफाइनरीज मौजूद थी तो अपने फायदे को देखते हुए इन 3 रेल कंपनीज में से सबसे बड़ी पेंसिल्वेनिया रेल रोड ने ये डिसाइड किया कि अब वो क्लीवलैंड जाएगी ही नहीं और अपना पूरा फोकस न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद रिफाइनरीज पर करेगी। इस फैसले का बहुत बुरा असर क्लीवलैंड रिफाइनरीज पर पड़ा और बहुत से बिजनेसेस ने अपनी रिफाइनरीज बंद कर दी। जॉन की ऑयल रिफाइनरी भी मौजूद थी। हालांकि इनकी सोच अलग थी। इनको यहीं पर काफी बड़ा मौका दिखा। जब एक रेल कंपनी ने यहाँ आना बंद किया और बहुत सारी रिफाइनरीज भी बंद हो गईं, तो जो 2 रेल कंपनीज बची थी उन्हें भी ट्रांसपोर्ट के लिए कस्टमर्स नहीं मिल रहे थे। तो जॉन इन दोनों कंपनीज के पास गए और उन्होंने इनके साथ एक सीक्रेट डील की। कहा कि तुम्हारे पास ऑर्डर कम है, हम तुम्हें ज्यादा ऑर्डर शिप करने के लिए देंगे पर हमें डिस्काउंट चाहिए। अब क्योंकि कस्टमर्स नहीं थे इसीलिए दोनों ही रेल कंपनीज डिस्काउंट देने के लिए राजी हो गयी। ईरी रेल कंपनी 75% तक कम दामों में उनका ऑयल पूरे अमेरिका में ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी हो गई। वहीं न्यूयॉर्क सेंट्रल भी $2.4 की जगह $1.75 पर बैरल के हिसाब से उनका ऑयल पूरे अमेरिका में शिप करने के लिए रेडी हो गई थी। जब ये डील हो गई तो रॉकफेलर को अपना ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेल कंपनीज और इन दोनों रेल कंपनीज को कस्टमर मिल गया। अब जॉन ने अपना तुरुप का इक्का निकाला। जॉन डी रॉकफेलर का ऑयल बेहद सस्ते में ट्रांसपोर्ट होने लगा था तो वो अपने दामों को बहुत कम कर सकते थे। इन्होंने ऐसा करना शुरू किया और ऑयल के प्राइसेस लगातार कम करते चले गए। इतना ज्यादा कम कर दिया कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स थे उनमें से बहुत से कंगाल हो गए और उनके बिजनेसेस बंद हो गए क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा हो रही थी। और ये डील सीक्रेटली हुई थी इसीलिए किसी को भी ये नहीं पता था कि जॉन डी रॉकफेलर कितने सस्ते में अपना ऑयल ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। जब बहुत से कॉम्पिटिटर्स का बिजनेस बंद हो गया तो जॉन ने वापस से ऑयल के दाम बढ़ाना शुरू किया और अब पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिए। ये इनकी काफी ब्रूटल स्ट्रेटेजी थी जिसमें इन्होंने न ही कंपनीज का फायदा होने दिया और न ही कस्टमर्स का। और अपनी इसी स्ट्रेटेजी की वजह से इस गरीब किसान बच्चे की 1937 में नेटवर्थ $1.4 बिलियन थी जो उस टाइम अमेरिका की जीडीपी का 1.5% थी। और आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के उस टाइम से लेकर आज तक के इतिहास के ये सबसे अमीर इंसान थे क्योंकि $1.4 बिलियन 1937 के आज के $410 बिलियन के बराबर होते हैं, यानी इलॉन मस्क की नेटवर्थ से भी डबल। हालांकि इनकी इस ऑयल कंपनी को 1911 में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने इलीगल मोनोपोली घोषित करते हुए बंद करवा दिया था। पर ये काफी बड़ी कंपनी थी। इससे 34 अलग अलग कंपनीज निकली जिनमें से काफी फेमस एक्सॉन मोबाइल और सऊदी अरामको। जी हाँ, सऊदी अरामको में जो अमेरिका की पार्टनरशिप है वो कंपनी भी रॉकफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल ही थी। तो दोस्तों ये थी कहानी जॉन डी रॉकफेलर की। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।